तुम करो तो लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, या ऐसे भी कहा जा सकता है कि गाली हुजूर की तो लगती दुआओं जैसी और हम दुआ भी दे तो लगे है गाली। ऐसी बातें हम क्यों कह रहे हैं, जरा सोचिए। ऐसी बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बड़े लोग इस महामारी के दौर में सरकार की तारीफों के पुलिंदे कसते थे, लेकिन आज उनका भी हौसला पस्त हो चुका है और वो लोग भी सरकार को कोसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हम बात भारत देश के सबसे बड़े देशभक्त अनुपम खेर की कर रहे हैं। खैर, हम यहां पर अनुपम खेर को देश का सबसे बड़ा देशभक्त अगर कह रहे हैं तो और लोग जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो मुझे बिना मांगा ज्ञान मत देंगे, क्योंकि इतना कुछ हो जाने के बाद भी अनुपम खेर सरकार की तारीफों के पुलिंदे मारते थे। अब आप बताइए, देशभक्ति का पैमाना क्या सरकार की तारीफ करना होता है? खैर, हम इस देशभक्ति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे तो लोग मुझे ज्यादा बोलेंगे, देशद्रोही बोलने लगेंगे। बात अनुपम खेर की कर लेते हैं। ये जनाब जो अब मोदी जी से नाराज हो गए हैं, कह रहे हैं कि इस महामारी की वजह से देश में जो हालात पैदा हुए हैं उसके लिए अब सरकार को जिम्मेदार ठहराना आवश्यक है और ऐसा करना वैध दिखाई देता है। अधिकारियों की सार्वजनिक आलोचना कई मामलों में वैध है। यह समझना बहुत जरूरी है कि इस समय इमेज बनाने से ज्यादा जरूरी लोगों की जान बचाना है। सरकार से स्वास्थ्य संकट के प्रबंधन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन इन खामियों का फायदा दूसरे राजनीतिक दलों को अपने हक में नहीं उठाना चाहिए। अक्सर सरकार की प्रशंसा करने वाले एक्टर अनुपम खेर ने कहा कि सरकार को लोगों ने ही चुना है और उसे करना होगा। मैं मानता हूं कि जो अमानवीय होगा वही गंगा में बहती लाशों से प्रभावित नहीं होगा। अनुपम के इस बयान के बाद से वो चर्चाओं में आ चुके हैं और काफी हद तक लोग अनुपम खेर का समर्थन भी कर रहे हैं। अब भैया, लोग समर्थन तो करेंगे ही। जब सही को सही कहा जाएगा और गलत को गलत कहा जाएगा तो लोग तो सही कहेंगे। चलिए, अच्छा है गंगा नदी में तैरती लाशें, मेरा मतलब कि मरा हुआ इंसान कभी जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन मरा हुआ जमीर तो जिंदा हो ही सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अनुपम खेर मोदी सरकार के हिमायती कहे जाते हैं। 17 दिन पहले भी उन्होंने मोदी सरकार का बचाव किया था। वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि 60 के दशक में जन्म होने की वजह से मैंने तमाम संकट देखे हैं। इसमें 3 युद्ध, खाद्यान्न संकट और तमाम प्राकृतिक आपदा शामिल है, लेकिन ये कोरोना महामारी आजादी के बाद देश के सामने सबसे बड़ा संकट है। सरकार को इतना असहाय कभी नहीं देखा मैंने। कोई कंट्रोल रूम नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं। इसके जवाब में अनुपम खेर साहब ने लिखा था कि आदरणीय शेखर गुप्ता जी, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, आपके स्टैंडर्ड से भी करो। एक पता भी है पूरी दुनिया के लिए हमने इस महामारी का सामना पहले कभी नहीं किया है। सरकार की आलोचना जरूरी है, पर उन पर तोहमत लगाइए, इससे जूझना हम सब की जिम्मेदारी है। वैसे घबराइए मत, आएगा तो मोदी ही। मोदी की जय हो। चलिए साहब, देर आए दुरुस्त था। अनुपम खेर का यह बयान ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी के जख्म पर नमक लगा दिया गया हो, लेकिन जब अपने ऊपर आपदा आती है तो समझ में आता है कि दर्द क्या होता है। इस खबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। चलता हूं, नमस्कार, जय हिंद, राम राम।